हो। अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा फिर कहता हूं मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। ब्राह्मण देवता, यदि मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं की तो चिता लगाकर तुम्हारे सामने भस्म हो जाऊंगा। मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत करो। जानते हो मुझे, मैं वो अर्जुन हूं जो महादेवाधिदेव भगवान शंकर को युद्ध में तृप्त कर दिया। ऐसा है, मैं अधिक क्या कहूं। अगर मृत्यु भी सामने आएगी तो मैं जीत कर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, मैं वचन देता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा जय हो कुंती नंदन अर्जुन, तुम्हारी जय हो भाई, धन्य है, तुम्हारा बल पौरुष प्रशंसनीय है। अब मैं जा रहा हूं, जब बालक होने को होगा तो मैं तुम्हें सूचना दूंगा। फिर समय आया प्रसव का, ब्राह्मण भागता हुआ आया, अर्जुन अर्जुन इस बार तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मृत्यु से बचा लो। अर्जुन तत्काल गए, आचमन किया, भगवान शंकर का ध्यान करके प्रणाम किया, श्री कृष्णचंद्र की तरफ देखा भी नहीं, कर्ता को जाले ले यही बात समझा रहे, समझो। और दिव्यास्त्र का स्मरण किया और गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा बाणों का हाहाकार मचा दिया कि वायु भी प्रवेश करेगी प्रसव गृह में तो अर्जुन की आज्ञा से प्रवेश करेगी। दिव्यास्त्रों से पूरा बांध दिया, मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा पिंजड़ा और दिव्य मंत्रों के द्वारा। पहले तो कम से कम बालक पैदा होकर के रोता फिर मर जाता था, अब पैदा हुआ ना तो सौ मिला ना आवाज सुनाई दी, गायब हो गया। पहले तो कम से कम लाश तो मिलती थी, रोता तो था फिर मर जाता था। अब वो ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगा कि मेरी मूर्खता देखो, इस नपुंसक की बात में मैं आ गया। हां, अरे जहां श्री कृष्ण और बलराम नहीं रक्षा कर पाए, इसकी डींग भरी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया। ना प्रद्युम्नो ना अनिरुद्धो न रामो न च केशवा यस्य सेकु परित्रातुम कोन्यस्तद वितेश्वरः। कौन ऐसा है जहां श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं रक्षा कर पाए, वहां और त्रिभुवन में कौन रक्षा कर सकता है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह से बड़ाई करने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन को धिक्कार है। दुर्बुद्धि मूढ़तावश कहता था कि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा कर लूंगा।